नमस्कार। मैं आज लेकर आया हूँ अन्नभट्ट कृत तर्क संग्रह, जो बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं। रूप आदि चतुष्टयम् पृथिव्यां पाकजम् अनित्यं च अन्यत्र अपाकजं नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। रूप आदि चतुष्टयम, रूप, रस, गंध और स्पर्श। रूप आदि चतुष्टयम का मतलब है रूप आदि चतुष्टयम में चार। अब रूप आदि चार कौन है? रूप 24 गुणों में से चार गुण है। ये रूप आदि चतुष्टयम का मतलब है 24 गुणों में से चार गुण, यानी कि रूप, रस, गंध और स्पर्श, जो हमने इससे पहले पढ़ दिए हैं। वो चार जो चतुष्टय हैं, पृथिव्याम माने पृथ्वी में, पाकज है, पाकज है, पाक से उत्पन्न होते हैं। रूप आदि जो चार हैं, रूप आदि जो चार गुण हैं पृथ्वी में, पृथिव्याम माने पृथ्वी में, पाकज माने पाक से उत्पन्न होते हैं। जो माने उत्पन्न होना, इसलिए पाक से उत्पन्न होते हैं। कौन होते हैं? रूप आदि चार। रूप आदि चार है रूप, रस, गंध और स्पर्श। प्रथम चार 24 गुणों में से प्रथम चार गुण रूप आदि चतुष्टय के अंतर्गत आ गए। रूप, रस, गंध, स्पर्श पृथ्वी में पाकज हैं, अर्थात पाक से उत्पन्न होते हैं। अनित्यम चौ मने और अनित्य है। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श जो चार हैं वह पाकज भी हैं, पृथ्वी में पाकज हैं, और चौमने और अनित्य हैं। क्लियर? अन्यत्र अपाकजम, अन्यत्र पृथ्वी में पाकज हैं, अन्यत्र पृथ्वी से अन्यत्र माने दूसरी जगह अपाकज है। यहां पर हमने कहा रूप, रस, गंध, स्पर्श जो चार हैं पृथ्वी में पाकज हैं, लेकिन अन्यत्र, अन्य जगह क्या है? अपाकज है। समझ गए होंगे। अन्यत्र पृथ्वी से दूसरी जगह, पृथ्वी से अन्यत्र कहां? दूसरी जगह अपाकज है। अपाकजम, अपाकज है। और क्या है? नित्यम अनित्यम, पृथ्वी से अन्यत्र ये चार क्या है? नित्य है और अनित्य, नित्य भी है अनित्य भी है। जबकि रूप, रस, ये जो चार, रूप, रस, गंध, स्पर्श जो चार है पृथ्वी में पाकज हैं और अनित्य हैं। पृथ्वी के अलावा अन्यत्र दूसरी जगह क्या है? अपाकज हैं और नित्य अनित्य हैं। क्लियर हो गया होगा। अगला, नित्यगतम नित्यम। अच्छा, नित्यगतम जो नित्य परमाणु रूप है वो नित्य है। अनित्यगतम अनित्यम, अनित्यगतम अनित्यम जो अनित्य कार्य रूप है, जो अनित्यगत कार्य रूप है वह अनित्य है। जो नित्य परमाणु रूप है नित्य है, जो अनित्य कार्य रूप है अनित्य है। यानी कि जो नित्य परमाणु रूप होते हैं वह नित्य होते हैं, जो अनित्य कार्य रूप होते हैं, अनित्य कार्य रूप होते हैं वह अनित्य होते हैं। तो यहाँ पर इस गद्यांश में रूप आदि चार जो प्रथम चार गुण हैं उनके बारे में बताया गया है। रूप आदि चार, चार का मतलब है रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पृथ्वी में पाकज हैं और अनित्य हैं। पृथ्वी के अलावा अन्यत्र जो हैं, अन्य जगह हैं, वह अपाकज हैं, नित्य और अनित्य हैं। नित्यगत परमाणु रूप जो है नित्य होते हैं, अनित्यगत कार्य रूप जो होते हैं अनित्य होते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, थोड़ा कम समझ में आता है, आप यहाँ पर लिखे गए अनुवाद को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आपको ये पढ़ना आना चाहिए संस्कृत, उसके बाद आपको समझना है, तब जाकर के आप अगली स्लाइड में जाएंगे। अगला देखते हैं पांचवा, जो 24 गुणों में से चार तो गुण हमने पढ़ दिए, अब पांचवा गुण है संख्या।
संख्या निरूपण, संख्या नामक 5वां गुण पढ़ रहे हैं 24 गुणों में से। आइए, एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या सा नौ द्रव्य वृत्ति, एकत्व आदि परार्ध पर्यंता, एकत्व नित्यम अनित्यम च, नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम, द्वित्व आदिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव, सर्वत्र नित्यमेव, पढ़ने में भी ध्यान देना है, द्वित्व आदिकम तु सर्वत्र नित्यमेव। क्या कह रहे हैं? संख्या के विषय में, संख्या के विषय में, अगर संख्या किसको कहते हैं आप जानते हैं, संख्या गणित वाला है, संख्या गणित में प्रयोग किया जाता है संख्या। तो संख्या के विषय में क्या परिभाषा दी है? एकत्व आदि, एकत्व आदि का व्यवहार का जो हेतु है, एकत्व आदि 1 2 3 4 5, इसका ये मतलब है, एकत्व आदि का मतलब 1 2 3 4 5, इसके व्यवहार का जो हेतु, हेतु माने कारण है, उसको संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 आदि के व्यवहार का जो हेतु कारण होता है, हेतु माने कारण होता है, उसको संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा? एकत्व आदि के व्यवहार का जो हेतु है उसको संख्या कहते हैं। एकत्व आदि का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 आदि, इसके व्यवहार का कारण संख्या कहलाता है। सा नौ द्रव्य वृत्ति, वह संख्या जो है 9 द्रव्यों में रहता है, 9 के 9 द्रव्यों में रहता है। अब 9 द्रव्य कौन से कौन है, व्याख्या में आपको लिखना चाहिए, आपको इससे पूर्व बता दिया गया है 9 द्रव्य कौन से हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं 9 द्रव्य कौन कौन से बताए गए हैं। तो जो ये संख्या है ना, सा माने वह संख्या 9 द्रव्य वृत्ति माने 9 के 9 द्रव्यों में रहता है। तो आदि परार्ध पर्यंता, यह जो संख्या है एकत्व आदि से, एक से लेकर परार्ध तक, परार्ध माने अनंत, पर्यंत माने तक रहता है, एक से लेकर परार्ध तक होता है, अर्थात एक से लेकर अनंत तक रहता है। यह संख्या क्या होता है? एकत्व आदि परार्ध पर्यंता, पर्यंता माने तक, परार्ध माने अनंत तक, एक से लेकर परार्ध तक यह संख्या होती है। एकत्वम नित्यम अनित्यम च, अब एकत्व क्या है? एकत्व के 2 भेद बता दिए यहाँ, नित्य और अनित्य। एकत्व क्या है? नित्य और अनित्य, नित्यम अनित्यम च, एकत्व नित्य और अनित्य होता है। नित्यगतम नित्यम, वही रिपीट हो चुका है, नित्यगतम नित्यम, नित्यगत जो परमाणु रूप है, नित्यगत जो परमाणु रूप है वह नित्य होता है। अनित्यगतम अनित्यम, जो अनित्यगत कार्य रूप होता है वह अनित्य होता है। द्वित्व आदिकम तो सर्वत्र नित्यमेव, द्वित्व आदि जो हैं सर्वत्र माने सब जगह नित्य रहते हैं, नित्य रूप में रहते हैं। द्वित्व आदि, एकत्व के 2 भेद हो गए, एकत्व के नित्य और अनित्य हो गए। द्वित्व आदि के, द्वित्व आदि जो है सर्वत्र नित्य रहता है। एकत्व आदि के व्यवहार का जो हेतु है उसको संख्या कहते हैं, और 9 के 9 द्रव्यों में पाया जाता है। संख्या 1 से लेकर परार्ध तक होती है। एकत्व के 2 भेद है, नित्य और अनित्य। नित्यगत परमाणु रूप जो होता है वह नित्य होता है, अनित्यगत कार्य रूप जो होता है वह अनित्य होता है। द्वित्व आदि सब जगह नित्य रूप में रहता है। आपको ये गद्यांश समझना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। अगर मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या समझ नहीं आती है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। संदर्भ में क्या आएगा? तर्क संग्रह है, अन्नबट है, ये चीजें लिखनी होती है आपको। और प्रसंग में क्या आएगा? प्रस्तुत गद्य अवतरण में संख्या के विषय में बताया गया है। 24 गुणों में से 5वां गुण संख्या के विषय में बताया गया है। तो पूरा आपको अगर ये गद्यांश आता है कहीं पर लिखने के लिए, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको संदर्भ लिखना है जो आपको आता होगा, आना चाहिए, प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। आराम से इसको समय दीजिएगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, तब अगली स्लाइड में जाइएगा। आगे देखते हैं। छठा,
24 गुणों में से छठे नंबर का गुण जो है परिमाण है। परिमाण निरूपण क्या है? परिमाण मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति तच्चतुर्विधम अणु महद दीर्घम ह्रस्वम च इति। आराम से पढ़िएगा इसको और बड़ी सरलता के साथ आपके समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? परिमाण किसको कहते हैं? परिमाण। परिमाण किसको कहते हैं? मान व्यवहार। मान माने मान कहते हैं, मान माप या नाप। मान का मतलब माप या नाप के व्यवहार का असाधारण कारण। मान के व्यवहार का असाधारण कारण जो होता है उसको परिमाण कहते हैं। मान का या नाप का या माप का व्यवहार का असाधारण लिखा है, असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। परिमाण किसको कहते हैं? परिमाण कहते हैं माप, मान के व्यवहार का असाधारण कारण जो होता है उसको परिमाण कहते हैं। यह परिमाण 9 द्रव्य वृत्ति, 9 के 9 द्रव्यों में रहता है। पुनः आ गया है कि 9 द्रव्य कौन से हैं, कौन कौन है, आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। इसलिए बार बार जहां जहां 9 द्रव्य वृत्ति आ रहा है 9 द्रव्यों के नाम आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। तो ये जो परिमाण है 9 द्रव्यों में रहता है। तच्चतुर्विधम, यह परिमाण जो है चतुर्विध है, 4 प्रकार का है। वह परिमाण जो है चतुर्विध, चतुर्विध चतुर्विध 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार का परिमाण कौन कौन सा था? एक अणु, एक महद, एक दीर्घ, एक ह्रस्व। परिमाण कितने प्रकार का बताया गया है? 4 प्रकार का। एक अणु है, एक महद है, एक दीर्घ है, एक ह्रस्व है। तो छठा नंबर का जो गुण है 24 गुणों में से वह है परिमाण। परिमाण किसको कहते हैं? मान व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। यह परिमाण 9 के 9 द्रव्यों में रहता है। यह परिमाण 4 प्रकार का होता है: अणु, महद, दीर्घ और ह्रस्व। पुनः संदर्भ है तर्क संग्रह, अन्नभट्ट तर्क प्रस्तुत गद्य अवतरण तर्क संग्रह से लिया गया है, जिसके लेखक अन्नभट्ट हैं। प्रसंग में क्या आएगा? प्रस्तुत गद्य अवतरण में 24 गुणों में से छठा गुण परिमाण के विषय में बताया गया है। तब जाकर के इसकी व्याख्या बनेगी। मान व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। मान का मतलब माप होता है, नाप होता है। तो यह जो परिमाण है 9 द्रव्यों में रहता है। यहाँ पर आपको 9 के 9 द्रव्य लिखने हैं।